लास्ट सबसे पहले तो भाई गुड मॉर्निंग है ना। गुड मॉर्निंग हो गई कि नहीं हो गई सबकी, क्या भाई? हाँ। सबसे पहले तो अपन सबसे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अपन ने जो लास्ट टर्न पे पढ़ा था ना, लॉग पढ़ लिया था, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब एक एक करके उस प्रॉपर्टीज पर क्या है सम्स देखते हैं ना। ओके, तो आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 पर बेस्ड लिखते हैं, और कुछ दो तीन ऐसे क्वेश्चंस लिखेंगे, ठीक है। सेकंड वाले का आंसर आपका पहला तो आसान है, डायरेक्ट। फर्स्ट तो सबका हो गया होगा डायरेक्ट। हाँ ठीक है, चेक करते हैं। पहला तो आसान है, log 3 log बेस 2 हो गया। log a प्लस log b log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n, 3 इंटू 4 बराबर कितना हो गया? log 2 बेस 12। m का वैल्यू कितना आ गया? 12। 1 मिनट का सवाल था, डायरेक्टली हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर, कोशिश क्या करनी है अपने को? हम लोग को ऐसी कोशिश करनी है कि कुछ गड़बड़ हो जाए। पहले तो ये जो 2 है ना, इसको अंदर ले जाओ। हाँ, इसका आंसर 1 आ रहा है, ठीक है, राइट है। सॉल्यूशन देखो, करना कुछ नहीं है, log के अंदर लिख दिया log 2। देखो 75 के थोड़े से फैक्टर कर लो, अच्छा लगेगा आपको। 75 क्या होता है? 25 इंटू 3, तो 5 का स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाई 16। क्लियर है? ये क्या हो गया आपका? log 5 का स्क्वायर अपॉन 9 को क्या लिख दो? 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर का स्क्वायर 3 रेज टू पावर 4। क्लियर है? प्लस में क्या लिखोगे? log 2 32 को लिखा 2 रेज टू पावर 5 अपॉन 3 रेज टू पावर कितना हो गया? 5 हो गया मेरे ख्याल से, है ना। और सम भी खत्म हो गया जल्दी से। अब देखो जरा ध्यान, log 2 रेज टू पावर 5 अपॉन 3 रेज टू पावर 5, ठीक है। किसको? हाँ 16 को हाँ लिख दो, राइट है। 2 रेज टू पावर 4 भी लिखा जा सकता है, लिख दो। तो यहां से क्या मिला? अब देखो इसमें प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है। 5 रेज टू पावर 2 अपॉन 3 इंटू 2 रेज टू पावर 4। ये क्या होगा? ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आएगा तो ये क्या बनेगा? 5 रेज टू पावर 4, सॉरी 5 रेज टू पावर 2 3 रेज टू पावर 4। क्लियर है? इंटू क्या बनेगा? ये इंटू में बनेगा 2 रेज टू पावर 5 अपॉन 3 रेज टू पावर 5। अब देखो जरा ध्यान से, ये और ये शहीद हो गए, ये और ये मिलके शहीद हो गए। 2 रेज टू पावर 5 अपॉन 2 रेज टू पावर 4, log 2 रेज टू पावर 5 अपॉन 2 रेज टू पावर, सॉरी 2 बन गया है ना, log 2 बेस 2 बराबर 1। दिस इज द आंसर, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या करना है, बहुत आसान सवाल। जरा डिवाइड वो करते हैं। log a 1 माइनस 1/2 कितना हो गया? 1/2 होता है ना, बचपन में पढ़ा है। प्लस log 1 माइनस 1/3 कितना हो गया? 2/3 प्लस log 1 माइनस अगला कितना होगा? 1 माइनस 1/4, तो कितना हो गया? 3/4। क्लियर है? प्लस डॉट 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 log यहां पर क्या मिला? n माइनस 1 अपॉन n टू द बेस a। क्लियर है? अब क्या हुआ इसके बाद? अब मल्टीप्लाई कर दो सबका। क्या लिखोगे? log a 1/2 2/3 3/4। कुछ फील आ रही है? देखो ये कैंसल, ये कैंसल, ये सब क्या हो गया? कैंसिल हो गए कि नहीं हो गए? क्या बचा? log 1/n टू द बेस a, तो माइनस लिख दूं? 1/n है ना, इसे n रेज टू पावर -1 लिख दूं? n रेज टू पावर -1, तो क्या लिखा मैंने? log n रेज टू पावर -1 बराबर -1 log n, ठीक है, टू द बेस a। क्लियर है? तो ये जो लिखा है दिस विल बी द आंसर, ठीक है। क्लियर? बोलो। चलो इसके बाद थोड़ी सी हम प्रॉपर्टी नंबर 3 4 पर बेस सम करते हैं ना, ठीक। तो ये कुछ 5 6 सम्स हैं, इनको आप ट्राई करो, है ना। और बस 5 मिनट में हम लोग डिस्कस करते हैं इनको, 5 7 मिनट में, ठीक है।
8 मिनट ले लो ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा सा आगे तक डिस्कस कर देते हैं ना। log 8 to the base 2, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। 8 क्या है, अभी हमको कोशिश क्या करनी है, इसको 2 की पावर की फॉर्म में लिख दो, है ना। 2 रेज टू पावर 3 कितना हो गया, 3, आंसर आ गया। ठीक है, ये बाहर कूद कर आएगा, बचेगा क्या, log 2 to the base 2, आंसर इक्वल्स टू 3। क्लियर। इसके बाद इसमें कौन सी लगा दो, एक सब प्रॉपर्टी पड़ी थी ना हमने, वो लगा दो, log 2 रेज टू पावर 3 2 रेज टू पावर 2, नजर आ रहा है। जैसे ही सब प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या होगा, log 2 to the base 2 3/2, दैट इज इक्वल्स टू 3/2, दिस आंसर आ गया। क्लियर है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी। अगर आप इसको देखें ध्यान से, क्या है ना कि अगर आप 2 की फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों को कोशिश ऐसी करनी है कि हमको एक ही नंबर की पावर की फॉर्म में लिख दें। ठीक है, तो ये 2√2 है ना, इसको मैं क्या लिख देता हूं, 2 रेज टू पावर 3/2 लिख सकता हूं क्या, और ये 1024 को 2 रेज टू पावर कितना लिख सकता हूं, 10 लिख सकता हूं। तो जैसे ही आप लिखोगे तो सब प्रॉपर्टी लगा दो, 3/2 log 2 to the base 2, तो कितना हो गया, ये 2 ऊपर चला गया तो 20/3, ये आंसर आ गया। छोटा सा सम था। ठीक है, इसके बाद अगला सम, सब प्रॉपर्टी लगाओ, देखो मजे आते जाएंगे। सब प्रॉपर्टी पड़ी थी ना, log a रेज टू पावर n b रेज टू पावर m, तो क्या लगा दो, अगेन सेम काम करो। यहां पर log में क्या लिखा, 7 रेज टू पावर 4, सॉरी 3 हो गया है ना, 4 नहीं आएगा, ये 7 रेज टू पावर -2, बाहर निकाल लो इसमें से। जैसे ही निकाला कितना मिला, 3/-2, तो -3/2 हो गया। और log में क्या रहेगा, 7 to the base 7, और वैसे उसको डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, हम होशियार हो गए हैं। ठीक है, -3/2, दिस इज द आंसर। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा बस पहचानने में कभी कभी गड़बड़ी हो सकती है। जिसने उसे पहचान लिया समझ जो हो गया काम। इनकी खास बात क्या है, अगले क्वेश्चन में 1 और 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करो जरा। तो इसकी खास बात का हम यूज कर लेंगे, बराबर 1। तो ये ऐसा लिख सकता हूं कि 5 प्लस अंडर रूट के अंदर 24 बराबर 1/24 लिख सकता हूं, ऐसा बताओ, लिख सकता हूं ना ऐसा। और जैसे ही मैंने ऐसा लिखा तो मेरे ख्याल से हमारा काम हो गया। तो यहां पर क्या लिखूंगा, log के अंदर 1/5 माइनस अंडर रूट 24। ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूं, 5 माइनस 24 की पावर अंडर रूट के अंदर 24 इसकी पावर -1 लिख सकता हूं। जैसे ही मैंने ऐसा लिखा तो ये क्या आ गया आंसर, -1 तो बाहर आ गया, अंदर तो log a2 का वे से बनेगा, वो आंसर 1 आ गया। ठीक है, दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम ऑन द 6th नंबर एंड 7th नंबर। ठीक है, 6th एंड 7th, दिस इज 7th। ठीक है, तो ओरिजिनली ये क्या लिखा है, दिस इज व्हाट 10 रेज टू पावर -4 एंड दिस इज व्हाट -3। तो जैसे ही आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा, -4/-3 log 10 to the base 10, ये मिल गया आपको, है ना। जैसे ही ये मिला आंसर कितना आ गया, दैट विल बी इक्वल्स टू 4/3, आंसर, सवाल खत्म। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार, एक लाइन का सवाल, एक लाइन में आंसर, 2 लाइन में आंसर। ठीक है, हाँ 0 है राइट आंसर। ठीक है, देखो ध्यान से पढ़ो इसे, ये क्या लिखा है, इसे 2√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर 3 लिखा है, यहां पर 2√2 लिखा है, समझ गए। लिख देता हूं, जैसे ही लिखूंगा तो डिनोमिनेटर में क्या निकल कर आएगा, प्रॉपर्टी लगा दूं, कौन सी प्रॉपर्टी, वो सब प्रॉपर्टी थी ना, 17 रेज टू पावर 1/2 √2 का होल स्क्वायर, तो लिख दो
लॉग 17 2√2, तो बाहर कितना आ गया 1/2 आ गया, डिवाइडेड बाय 1/2 लॉग 23 टू द बेस 9। क्लियर है? माइनस क्या लिखोगे? माइनस यही आ जाएगा, लॉग 17 टू द बेस 2√2 अपॉन लॉग 23 टू द बेस 3। सॉरी, यहाँ पे मैंने 9 गलत लिख दिया, दिस वाज 3, है ना, ये 3 होगा। ये 1/2 कैंसिल हो गया, और मेरे ख्याल से ये दोनों भी कैंसिल हो गए। जैसे ही कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? दैट विल बी इक्वल्स टू 0। डन। ठीक है, नोट करो। बढ़िया है ना? आसान लगा कि नहीं लगा? बोलो, कुछ कठिन है लॉग में? बताओ, कोई चीज अभी तक ऐसी लगी है जो आपको बहुत टफ लग रही है? हल्ला गुल्ला ज्यादा उड़ा दिया जाता है लॉग का। ठीक है, देखो इधर क्या है, जल्दी जल्दी में हमको log 1 की वैल्यू याद होती है, इतना बड़ा ये देख नहीं रहे हैं। इसमें आंसर क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड, क्योंकि बेस क्या है? 1 दे रखा है, इसलिए सवाल क्या है? इट इज नॉट डिफाइंड, है ना। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और सम्स लिखता हूं फिर। ये राइट साइड में 2 सम्स और लिखे हैं, इनको और अटेम्प्ट करो जरा जल्दी से। ठीक है, हाँ तो मेरे ख्याल से, अच्छा ठीक है, 1 मिनट और रुकता हूं। ठीक है, सेकंड में प्रॉपर्टी लगा दो, 1 2 3, है ना। क्या करो, इसे लिख दो log m प्लस log n, इसकी पावर 1/4 लगा दो। क्या लगा दो इसकी पावर? माइनस log, क्या लिखा? पी जे की पावर है ना 5 है, अपॉन 3 लगा दो। कितना आ गया? log m प्लस 1/4 log n माइनस 5/3 log p। दिस इज द आंसर। क्लियर है? ओके, नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन करो नेक्स्ट। थर्ड नंबर डन। प्रॉपर्टी लगा दो यहां पर, प्रॉपर्टी नंबर 4, log 4 अपॉन log 3, log 5 अपॉन log, सबका बेस सेम मान लो, है ना, डॉट डॉट डॉट, log 6 अपॉन log 5 डॉट डॉट डॉट, log 9 अपॉन log 8। ध्यान से देखो जरा, ये कैंसिल हो गया, ऑल्टरनेट कैंसिल हो रहा है ना अगले, फिर ये कैंसिल हो गया, इधर वाला इधर से पहले वाले से कैंसिल होगा। क्या बचेगा? log 9 अपॉन log 3, log 9 अपॉन log 3, और log 9 अपॉन log 3 को क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली लिख दो 2। ठीक है, जैसे 2 लिखा आंसर आ गया, सवाल खत्म हो गया। इसके बाद अगला सवाल आ गया तुरंत इसके खत्म होती, है ना। तो जैसे ही अगला सवाल आया आपको मजे आ जाएंगे। 2 मिनट का सवाल है, छोटा सा, है ना, ट्राई करो। इसके बाद कुछ सम्स मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 पर देता हूं, इन चारों के बाद। ठीक है, इन तीनों के बाद आखिरी वाला देखो, उसके बाद फिर ये सम करना, है ना। बहुत आसान सम है, इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी। व्हाट इज दैट? सबसे पहले तो ये लगा दो, log 10 1 डिग्री। ठीक है, बेस में कुछ भी हो, हमें क्या करना? अच्छा, 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, 10 4 डिग्री, अप टू 10 89 डिग्री। तो साथ में क्या लिख लो? 10 89 डिग्री। फिर क्या लिख सकते हो? 10 2 डिग्री, 10 88 डिग्री। ओके, डॉट 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 10 44 डिग्री, 10 46 डिग्री, 10 45 डिग्री। क्लियर है? अब 2-4 चालाकी ध्यान से रखने की है। 10 89 डिग्री किसके इक्वल होता है बच्चों, बताओ? cot 1 डिग्री। ये क्या होता है? cot 2 डिग्री। और जैसे ही आपने ऐसा लिखा 10 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री, बचपन में पढ़ा, क्या होता है? 1 होता है। ये भी 1 होता है, और ये भी क्या होता है? cot 44 डिग्री। ये भी 1 होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट। ये क्या हो गया? ये तो बेचारा खुद ही 1 होता है। तो ओवरऑल क्या बन गया? log 1
log 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है, इक्वल टू 0। आंसर आ गया, सवाल खत्म। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से, जल्दी से अटेम्प्ट कर लो, है ना। ये पावर 1/3 मतलब ये 3 है, ठीक है। और ये जो है ना, ये अलग ब्रैकेट है, ये इसके बाहर है, पावर में ही है बट ऐसे लिखा है, ठीक है। पहला तो बड़ा आसान सवाल है, लगा दो भाई प्रॉपर्टी नंबर कौन सी 5, दीज टू कैन बी इंटरचेंज, कर दो इंटरचेंज और आंसर आ गया 5 log 2 to the base 3 माइनस log 2 to the base 3, कैंसिल हो गया, आंसर 0 आ गया। एक लाइन का सवाल, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाओ और सवाल का आनंद लेते जाओ। इसमें लगाई क्या किसी ने प्रॉपर्टी नंबर 5? बोलो, आंख बंद करके मत लगा देना, गड़बड़ नहीं कर देना, ठीक है। क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाने में, वो काम हमको नहीं करना है, ठीक है। तो क्या याद रखना है इसमें हमको? याद रखने वाली चीज ये है कि पहले इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 की के बाद मैंने जो सब प्रॉपर्टी लिखाई थी उसमें से एक प्रॉपर्टी लगेगी, पहले लगाओ। log a टू द बेस b बराबर क्या होता है 1 log b टू द बेस a, समझ गए? तो इसको लगा दो 81 रेज टू पावर log, कितना मिला, बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज कर दो। अच्छा लगा? अभी क्या करो, अभी आनंद लो सवाल का। प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दो, दीज टू कैन बी इंटरचेंज, इंटरचेंज कर दिया, कितना मिला 5 log 81, 81 को क्या लिखोगे 3 रेज टू पावर 4, तो क्या बन गया बच्चों ये 5 रेज टू पावर log, तो 4 तो यहाँ आ गया, 3 टू द बेस 3, 5 रेज टू पावर 4 दैट इज इक्वल टू 625। कितना मिला आपको 625, दिस विल बी द आंसर। ओके, नोट डाउन करो। थर्ड वन का आंसर आया, बहुत आसान सवाल है, इसे ब्रेक कर दो दो पार्ट में। 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर माइनस log 3 टू द बेस 2, इसको यहां पर ले जाओ, कितना मिला 2 रेज टू पावर 3 तो 8 हो गया, दूसरा क्या मिल गया आपको, और log में क्या मिला 1/3 टू द बेस 2। अच्छा लगा? अभी बचपन में क्या करना है, इस दोनों को इंटरचेंज कर दो जरा आप एक बार, इंटरचेंज किया कितना मिल गया 1/3। अच्छा एक 8 तो बाहर है ही, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? मैंने कुछ रॉन्ग लिख दिया, सही कह रहे हो आप, मिस्टेक कर दी, ये यहाँ पर 2 रहेगा, ठीक है, और ये 1/3 रहेगा, ठीक है। और क्या करना है, इसको और इसको इंटरचेंज कर देना आपस में, ठीक है। जैसे ही आप इंटरचेंज करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 8 इंटू लॉग, यहाँ पर क्या मिल गया 1/3, इसकी पावर log 2 टू द बेस 2। जैसे ही इसको लिखोगे आंसर कितना आएगा 8 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 8/3, ये आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान से सम था, कोशिश कर सकते थे आप बड़ी आसानी से, बस ब्रेक करो, ब्रेक करते जाओ, ऐसे ही लगभग अप्रोक्सीमेट यही वाला सम है, ट्राई करो, ठीक है। वापस से देख लो, थोड़ा सही से लिख दिया मैंने सम, ठीक है, इसको नोट करके देख लो, कर लो जल्दी से। जो काम इसमें किया वही काम उसमें करना है, ब्रेक कर दो, 8 रेज टू पावर log 2 121 रेज टू पावर 1/3, इस पूरे को आप इंटरचेंज कर दो इसके साथ, इंटू 8 रेज टू पावर -1/3, है ना। तो 8 रेज टू पावर -1/3 क्या हो जाएगा 1/2 रेज टू पावर 1/2 हो गया, 8 रेज टू पावर -1/3 मतलब 1/8 रेज टू पावर 1/3, 8 रेज टू पावर 1/3 कितना होता है, वो 2 होता है, ठीक है। फिर यहां पर क्या लिखा, अब इसमें इंटरचेंज कर दिया आपने 121 रेज टू पावर 1/3, ठीक है, इस होल की पावर log 8 टू द बेस 2,
एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 8 टू द बेस 2? दैट इज इक्वल टू 3. तो जैसे ही आप क्या लिखोगे 121 रेज टू पावर 1/3 उसकी पावर 3, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे. जैसे ही मल्टीप्लाई होंगी तो क्या मिलेगा, 121 रेज टू पावर 1/3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 121 रेज टू पावर अपॉन 2. दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके डन. बोलो कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को तो बताओ जल्दी से, और नहीं बचा तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं. जल्दी बताओ. हाँ फोटो भेज देता हूँ, ठीक है, पूछता हूँ, ठीक है. तो इसके बाद ये 2 सम्स हैं, ये अब क्या है, अब आगे के सम्स जो है वो मिक्स होंगे. वो चारों पांचों में से कोई भी प्रॉपर्टी लग सकती है, जो जो लग सकती है उसे आप लगाओ, मिक्सिंग होकर लगेगी तो आप अटेम्प्ट करो. एक ये सम, सेकंड सम ये ए बी, है ना. अटेम्प्ट करो जल्दी से. अभी तक नहीं आया. अच्छा एक काम करो ना, इसको ऐसा लिख दो ना थोड़ा सा, 3 देखता हूं, log 3 टू द बेस 12 ऐसा लिख दो, ठीक है. जैसे ही ऐसा लिखोगे काफी कुछ हद तक आपका आंसर आ जाएगा. तो जैसे ही आपने ये लिखा तो क्या हो गया, देखो जरा ध्यान से, 3 तो बाहर आ गया, ऊपर से क्या बचेगा, 1 माइनस log 3 टू द बेस 12 अपॉन 1 माइनस log 3 टू द बेस 12 प्लस में हो गया, ठीक है. अपॉन में भी क्या आएगा, 3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बोलो, और ये 3 कैंसिल हो जाएगा. क्लियर है, ये 3 ये 3. अब देखो ये जो लिखा है ना 1, इसको क्या है, इसमें चालाकी कर दो, इसको लिख दो log 3 12 टू द बेस 12 लिख सकता हूं, चालाकी कर सकता हूं, log 12 टू द बेस 12 लिख दूं, कोई दिक्कत है तो बताओ किसी बच्चे को. जैसे ही ऐसा लिखूंगा प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी, मेरे को बोलो. कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली, 4 इंटू log 12 माइनस log 3 टू द बेस 12 टू द बेस 12 अपॉन में क्या लिख दिया, log कितना लिखा, 3 log 12 बेस 12 माइनस प्लस में हो गया log 3 बेस 12. बोलो अच्छा लगा. अब लगा दो प्रॉपर्टी, log 12 अपॉन 3, 12 अपॉन 3 कितना होता है, 4 होता है, log 4 टू द बेस 12 अपॉन नीचे क्या मिला, 12 इंटू 3 36, log 36 टू द बेस 12. मेरे ख्याल से सवाल डन हो गया है ना. log a टू द बेस b, log c टू द बेस b, log a टू द बेस c, log b टू द बेस c. क्या होता है, log a अपॉन b होता है कि log a टू द बेस c होता है. ये लगा दो log 4 36. बढ़िया लगा कि नहीं लगा, किसके इक्वल प्रूफ करना है बताना जरा. मेरे ख्याल से खत्म सवाल. 36 को क्या लिख दूं, 6 का स्क्वायर लिख दूं. जैसे ही लिखा तो कितना मिला, log, मेरे ख्याल से इसके नीचे आएगा नहीं है ना, तो यहां नहीं लिखते, इसको यहां लिखते, log 4 तो बाहर आ गया, ठीक है, अपॉन कितना हो गया, 2 आया, और यहां पर क्या बचा, 4, यहां पर 6 बचा. इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स है ना. इसके बाद क्या मिला, यहां पर 2 आएगा, इस 2 को अंदर ले जाना, ये जो होगा ना इसको अंदर ले जाना, तो ये क्या बनेगा, log 4 का स्क्वायर टू द बेस 6. इसके बाद ये क्या बना, log 16 टू द बेस 6. दिस इज द hence proved, not answer, hence proved. क्लियर, बोलो चमका कि नहीं चमका, सबको चमक गया ना. हाँ ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से. किसी को समझ में नहीं आया हो तो वापस से पूछ लो, और आ गया हो तो बहुत बढ़िया बात, ठीक है. तो इसके साथ में एक और आखिरी सम है, इसको भी ट्राई कर लो जरा, है ना. देन उसके बाद हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है. अगला वाला और कर देना, ठीक. इसका आंसर तो इसमें क्या है, थोड़ी सी चालाकी करो,
सबसे पहली चीज तो ये प्रूव ना करके ये प्रूव कर दो 1/x, यहां पर डिवाइड कर दिया इसका, ठीक है। मतलब ये ना प्रूफ करके ये प्रूफ कर दिया तो ये अपने आप प्रूफ हो गया, ठीक है। इसके लिए थोड़ी सी चालाकी करते हैं। ये x लिखा है ना, ये 1 लिखा है, यहां पर ये जो 1 लिखा हुआ है ना, log bc टू द बेस ए, इस वाले में 1 को क्या लिख दो, log a टू द बेस ए, इसमें लिख देना log b टू द बेस b, इसमें लिख देना log c टू द बेस c। तो जैसे ही लिखोगे तो ये मजे आ जाएंगे आपको, log a टू द बेस ए, ठीक है। जैसे ही लिखोगे बड़े आनंद से आपका क्या आ जाएगा, log ए बी सी टू द बेस ए। ऐसे ही जब आप y को कैलकुलेट करोगे तो 1/x का वैल्यू क्या आएगा, log a टू द बेस ए बी सी। इसी प्रकार से रेस्पेक्टिवली आप क्या करोगे, यही काम y में करोगे। y में क्या लिखोगे, log b टू द बेस b लिख देना इसको, है ना। जैसे ही लिखोगे तो क्या मजे आ जाएंगे आपको। क्या होगा, 1/y इज इक्वल टू log ए बी सी, सॉरी b टू द बेस ए बी सी, ऐसे ही 1/z बराबर log c टू द बेस ए बी सी। ओके, जैसे ही ऐसा लिखा बस मजे आ गए, आनंद आ गया सवाल में। क्या लिखोगे, 1/x 1/y 1/z बराबर log a बी सी, log b ए बी सी, log c ए बी सी। जैसे ही ऐसा लिखा मेरे ख्याल से आंसर कितना आ गया, log ए बी सी टू द बेस ए बी सी इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज व्हाट, लिख दो हैंस प्रूव्ड, डन सवाल, ठीक है, छाप लो। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आखिरी सम आज का, और इसके बाद भी और सम्स आएंगे बट हाँ फोटो भेज देते हैं, ठीक है। आखिरी सम है इसकी आज का, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये आसान सवाल है, इसमें मतलब आप, हाँ राइट है, 1 आंसर, ठीक है। देखो इसमें करना क्या है, ये जो बेस चाहिए वाली प्रॉपर्टी है ना, लॉग ए, हाँ बोलो, ओके ओके, ठीक है। इसमें log a टू द बेस b में क्या करना, log a टू द बेस b, उसे क्या लिखते हैं 1/log b टू द बेस a। तो इसमें बेस चेंज और इनको चेंज कर दो, 2 बेस n प्लस log 3 बेस n डॉट 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 log कितना हो गया 2009 टू द बेस n। ओके, अब जैसे ही यहां पर आपने ऐसा लिख दिया, इसके बाद प्रॉपर्टी लगा दो, log n 2 3 4, और मेरे ख्याल से ये जो पूरा लिखा है इसका नाम क्या है, ये n है कि नहीं है, बोलो यस और नॉट। तो क्या बन गया, log n टू द बेस n इज इक्वल टू 1, दिस इज द आंसर। ओके, तो यहां पर हम आज का अपना लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे एक तो लॉगरिथमिक इक्वेशन और उसके सम्स करेंगे, टाइम बचेगा तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, और लॉगरिथमिक इक्वेशन के साथ में हम लॉग का ग्राफ भी पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा। ओके, क्लियर है। चलो बच्चों, फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। ओके, बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब, टाटा, बाय बाय। और if you are having any query, then you can visit our website vasudevam.org for more. Okay, bye bye.